सो वेलकम। आज हम करने वाले हैं गेट एक्सी के एफएम के क्वेश्चंस ऑफ द ईयर 2018। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है उन्होंने? रियोलॉजिकल डायग्राम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड इज शोन इन द फिगर। ठीक है। कॉलम 1 रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द फ्लूइड, ये मतलब कौन से टाइप का फ्लूइड है, और कॉलम 2 रिप्रेजेंट द कर्व। ठीक है। देन ये किसके बीच में कर्व है? शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में। तो इन दोनों को मैच करना है हमें। तो ओ तो पता है हमें, एक मिनट। तो वी नो दैट हमारा कि ये जो O वाला कर्व है, इट इज नथिंग बट न्यूटोनियन फ्लूइड। व्हाई? बिकॉज रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस, और ये न्यूटन लॉ के हिसाब से मतलब न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए है ना, ये न्यूटन का लॉ। तो न्यूटोनियन फ्लूइड इज O और बिंगम प्लास्टिक इज M। ठीक है। बिकॉज बिंगम प्लास्टिक वाले टाइप के फ्लूइड को क्या लगता है, इनिशियली हमें थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, यील्ड होने के लिए शियर स्ट्रेस लगानी पड़ती है, और बाद में जाके वो फ्लो होता है। ठीक है। तो M इज नथिंग बट बिंगम प्लास्टिक। और शियर थिकनिंग मतलब ऐसे टाइप के फ्लूइड जो मतलब स्ट्रेन रेट जैसे हम बढ़ाएंगे, शियर स्ट्रेन रेट बढ़ाएंगे तो शियर स्ट्रेस भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। मतलब जैसे जैसे स्ट्रेन रेट बढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से हमें शियर स्ट्रेस भी बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या होता है कि अप्लाइड शियर स्ट्रेस के साथ वो थिक होते जाता है, मतलब उसकी विस्कोसिटी बढ़ते जाती है। ठीक है। तो शियर थिकनिंग फ्लूइड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। एन में ही ऐसा हो रहा है ना, एन ही ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है कि शियर स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे शियर स्ट्रेन रेट बढ़ रहा है। तो एन इज रिप्रेजेंटिंग शियर थिकनिंग फ्लूइड, and by similar argument P is representing shear thinning fluid. So O, P and M, B is the correct answer. Then coming to the next question. In a two-dimensional incompressible irrotational flow, stream function and velocity potential exist. ठीक है, दोनों exist कर रहे हैं, and the velocities in x and y direction are non-zero, मतलब u, v are not equal to 0. तो the product of phi is equal to constant and psi is equal to constant line represent. तो ये होता है इक्विपोटेंशियल लाइन का स्लोप और ये होता है स्ट्रीम लाइन का स्लोप, और दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आती है, -1 अगर वेलोसिटी नॉन जीरो है तो ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है। देन ये बहुत सारे पिछले पेपर्स में मैंने मतलब एक दो बार तो और आया है ये, और मैंने प्रूफ भी करके दिखाया कैसे आता है करके। ठीक है। तो कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। इन अ इनविसिड फ्लो पास्ट अ रोटेटिंग सर्कुलर सिलेंडर कैन बी जनरेटेड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ। तो रोटेटिंग सर्कुलर सिलेंडर के फ्लो को जनरेट करना है हमें, तो कौन से तीन यूनिफॉर्म फ्लो, मतलब कौन से यूनिफॉर्म फ्लो हम यूज करेंगे, कौन से पोटेंशियल फ्लोज यूज करेंगे कि उसके हेल्प से हम रोटेटिंग सर्कुलर सिलेंडर के जैसा फ्लो, मतलब फ्लो पैटर्न जनरेट कर पाए। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म फ्लो, डबलेट एंड वर्टेक्स, वर्टेक्स भी फ्री वर्टेक्स। तो अगर ये तीनों फ्लो को हम सुपर इम्पोज करेंगे तो हम ये रोटेटिंग सर्कुलर सिलेंडर का जो फ्लो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक। तो यूनिफॉर्म फ्लो मतलब फ्लो विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी लाइक दिस। ठीक है, यू इन्फिनिटी। ऐसे इंक्लाइंड भी हो सकता है, बट जनरली ऐसा ही रहता है, एक्स डायरेक्शन वाला, मतलब रोटेटिंग सिलेंडर के लिए। सो ऐसा हो जाएगा यूनिफॉर्म फ्लो। डबलेट मतलब एक सोर्स, मतलब जहाँ से फ्लो जनरेट हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, और एक सिंक जहाँ पर फ्लो आके कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है। और इन दोनों को, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 to 0 हो जाता है और उनकी स्ट्रेंथ टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन को हम डबलेट बोलते हैं। ठीक है। और फ्री वोर्टेक्स मतलब वो जो किचन सिंक में नहीं होता क्या फ्लो, उस टाइप का फ्री वोर्टेक्स। ये तीनों जो फ्लो है वो इरोटेशनल है, हाँ, तो पोटेंशियल फ्लो की कैटेगरी में आ जाते हैं। और तीनों के अगर हम स्ट्रीम फंक्शन को, मतलब इसके लिए हमें वेलोसिटी पता है, इसके लिए वेलोसिटी पता है, इसके लिए वेलोसिटी पता है, तो इसके लिए स्ट्रीम फंक्शन पता है, इसके लिए स्ट्रीम फंक्शन पता है, इसके लिए स्ट्रीम फंक्शन पता है, और हमें पता है कि स्ट्रीम फंक्शन लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है फॉर पोटेंशियल फ्लो। तो अगर हम, मतलब वो एडिटिव इन नेचर है, मतलब इन तीनों के स्ट्रीम फंक्शन को ऐड करेंगे तो हमें जो स्ट्रीम फंक्शन मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा, रोटेटिंग सर्कुलर सिलेंडर के लिए। बिकॉज जब हम स्ट्रीम फंक्शन को मतलब u इज इक्वल टू डी बाई डी वाई ऐसे करते हैं ना, तो अगर हम उसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें एक वेलोसिटी मिल जाएगी। सिमिलरली डी फाई बाई डी एक्स ऐसा करेंगे तो एक वेलोसिटी मिल जाएगी। तो स्ट्रीम फंक्शन से जो वेलोसिटी फील्ड मिलेगी हमें, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, रोटेटिंग सर्कुलर सिलेंडर रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्या बोलते हैं पोटेंशियल फ्लोज को, बहुत सारे पोटेंशियल फ्लोज को सुपर इम्पोज करके डिफरेंट डिफरेंट फ्लो पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन के लिए, डी इज द करेक्ट आंसर। देन कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन।
तो क्या दे रखा है उन्होंने, वेलोसिटी फील्ड एंड द सरफेस नॉर्मल वेक्टर आर गिवन बाय दिस, देन द ऑयलर इक्वेशन आर टू बी सॉल्व्ड, द बाउंड्री कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड एट द वॉल इज। तो उन्होंने ए ऑप्शन दे रखा है इस क्वेश्चन का, तो ये फिलहाल के लिए याद ही कर लो बिकॉज मेरे पास उतना वैलिड एक्सप्लेनेशन है नहीं इसके लिए, तो ठीक है, तो इसको जाने दे रहा हूँ फिलहाल के लिए मैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्राउड नंबर इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इन, तो फ्राउड नंबर का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा किसमें होता है, फ्री सरफेस फ्लोज में। फ्री सरफेस मतलब ग्रेविटी ड्रिवन फ्लो, ठीक है। कैपिलरी फ्लो के लिए हमारे पास होता है वेबर नंबर, क्रीपिंग फ्लो के लिए मतलब रेनॉल्ड्स नंबर वेरी वेरी लेस देन 1 होता है, मतलब काफी कम होता है, जैसे वो नहीं क्या, एक स्मॉल स्पीयर बहुत ज्यादा विस्कस फ्लूइड में अगर नीचे जा रहा है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह नहीं निकालते हम, तो उस टाइप के जो फ्लो होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल बॉडी है और फ्लूइड की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है और जो डायमेंशन है काफी कम है बॉडी के, तो उसके अराउंड जो फ्लो पैटर्न होता है दैट इज नथिंग बट, मतलब वो जो फ्लो बिहेवियर शो करता है इट इज नथिंग बट क्रीपिंग फ्लो। और कॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए तो हमारे पास होता है मैक नंबर, ठीक है। तो वेबर फ्राउड नंबर किसके लिए सिग्निफिकेंट है, फ्री सरफेस फ्लो के लिए। दे आर आल्सो नोन एज ग्रेविटी ड्रिवन फ्लो, ठीक है। तो फिफ्थ के लिए हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। If the stream function phi of x y for a two-dimensional incompressible flow field is given as like this, stream function दे रखा है, then corresponding velocity field is, so phi is given as 2 times yx square minus y cube, ठीक है। तो we know that u is equal to d phi by dy, तो d phi by dy करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 times x square माइनस y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, 2 को बाहर ही रखते फिलहाल, y का डिफरेंशिएशन कीपिंग x कांस्टेंट, x स्क्वायर y क्यूब का 3y स्क्वायर, तो u कंपोनेंट आ जाएगा हमारा 2 कॉमन ही रखा है उन्होंने तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये आ गया हमारा u कंपोनेंट। एंड देन सेकंड हम v के लिए सॉल्व करेंगे तो इट इज माइनस डी फाइव बाई टी एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा -2, इट इज 2xy और y का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो गया हमारा -4 टाइम्स xy, तो 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4xy, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 6 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। आई होप समझ में आया आपको, ये सिंपल था, स्ट्रीम फंक्शन की डेफिनेशन पता चाहिए बस उसके लिए। देन क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। वाटर इज फ्लोइंग इनटू द डिफरेंट ट्यूब ऑफ डायमीटर d एंड 2d, ठीक है। डायमीटर दे रखा है और फ्लूइड चेंज नहीं हो रहा है विद द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी इज आल्सो रिमेनिंग सेम। देन द रेशियो ऑफ लैमिनार फ्रिक्शन फैक्टर फॉर लार्जर डायमीटर ट्यूब टू स्मॉलर डायमीटर ट्यूब, तो फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू पूछ रहा है। लार्जर डायमीटर ट्यूब को हम से 2 बोल देते हैं और स्मॉलर को 1 बोल देते हैं, सिंपल 2 1 बोलने से अच्छा। सपोज वी नो दैट फॉर लैमिनार पाइप फ्लो F इज 64 बाय RE, ठीक है। तो फ्रिक्शन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड्स नंबर, तो 64 बाय रो वी डी बाय म्यू, ठीक है। तो वाटर है तो दोनों केस में वाटर है तो म्यू तो नहीं बदलेगा, रो भी नहीं बदलेगा, वेलोसिटी भी सेम है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी। तो क्या करेंगे, F स्मॉल डी स्मॉल इज इक्वल टू, तो ये ऐसे ही हो जाएगा ना, F स्मॉल डी स्मॉल इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको इधर ले जाएंगे तो प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन को कांस्टेंट से रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एस और डी एस का प्रोडक्ट, मतलब एफ और डी का प्रोडक्ट सेम है, तो क्या हो जाएगा, एफ एस इंटू डी एस एफ एल इंटू डी एल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लार्जर ट्यूब टू स्मॉलर ट्यूब निकालना है, दैट इज एफ एल बाय एफ एस निकालना है। तो एफ एल बाय एफ एस करना है तो डी एस क्या आ जाएगा, डी स्मॉल इज डी एंड डी लार्ज इज 2d, तो इट इज हाफ, तो इट इज 0.5। लेट मी सी, कंफर्म कर लेता हूं मैं, 7 का आंसर है ए, हाँ ठीक है 0.5, ए इज द करेक्ट आंसर। Then coming to the question number 8, if the velocity field is given by this, then vorticity of fluid element in the field at x equal to 1 y equal to 2 in second inverse। तो vorticity बोला है उन्होंने, vorticity is nothing but equal to curl of velocity vector, और 2 डायमेंशन के लिए this is u this is v, तो it is equal to twice of angular velocity, ठीक है।
कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, या तो सिर्फ इतनी डेफिनेशन याद रखनी है, और क्रॉस प्रोडक्ट करने तो आता होगा, नहीं आता तो अभी से ध्यान में रख लो, दैट इज आई जे के, पहले आई जे के लिखते हैं, बाद में ग्रेड के कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट इज डो बाय डो एक्स, वाई कंपोनेंट इज डो बाय डो वाई, जेड कंपोनेंट इज डो बाय डो जेड, बाद में फिर वी के कंपोनेंट यू वी डब्ल्यू, ठीक है। अभी इतना तो आना चाहिए, डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये जो 2 डायमेंशनल वाला है तो उसके लिए वॉर्टिसिटी क्या आ जाएगी 2 डायमेंशन में, तो इसको सॉल्व करेंगे हम बॉक्स प्रोडक्ट को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 के लिए। जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला है, मतलब पहले सॉल्व करना है, या कर दूं, कर ही देता हूँ। इस आई वॉर्टिसिटी इज इक्वल टू, आई का कंपोनेंट क्या आएगा, डब्ल्यू तो है नहीं तो ये तो जीरो आएगा, और वी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जेड, तो आई वाला तो जीरो आ गया, ठीक है ना। इसको इससे करना पड़ता है प्रोडक्ट, माइनस इसको इससे, तो डब्ल्यू तो जीरो ही है तो इसको जीरो लिख देता हूँ मैं। देन जे का क्या आ जाएगा, कि ये डब्ल्यू तो जीरो है और यू जेड का फंक्शन नहीं है, तो जे भी जीरो आ जाएगा, तो ओनली के कंपोनेंट बचा है, तो के कंपोनेंट क्या आ जाएगा, इट इज डो वी बाय डो एक्स माइनस डो यू बाय डो वाई, ठीक है। तो डो वी बाय डो एक्स इज डो वी, इट इज वी, एंड इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो आ जाएगा 4y, ठीक है, माइनस डो यू बाय डो वाई, तो u को, ये u हो गया, तो u को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो ये आ जाएगा 2xy, तो 4 टाइम्स y इज 4 2 8, एंड 2 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 2, तो 2 2 4, 8 माइनस 4 इज 4, तो क्वेश्चन नंबर 8 का लेट मी सी, यस इसका आंसर है 4, ठीक है, सेकंड इनवर्स में। आई होप समझ में आया आपको ये। तो क्वेश्चन नंबर 9, bit of static tube is used to measure the air velocity in a duct by neglecting losses, ठीक है। The density of air is this and difference between total and static pressure, तो टोटल और स्टैटिक प्रेशर के बीच की डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, स्टैग्नेशन प्रेशर। तो स्टैग्नेशन प्रेशर दे रखा है उन्होंने 1 kPa, तो the velocity of the air at the measured location is, सॉरी, तो टोटल प्रेशर में से स्टैटिक प्रेशर माइनस किया है तो क्या बचा हमारा, डायनेमिक प्रेशर। तो टोटल प्रेशर इज लाइक दिस, पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बर्नौलीज इक्वेशन से। तो ये हो गया, बस इतने को बोलते हैं हम स्टैटिक प्रेशर, और ये होता है हमारा डायनेमिक प्रेशर, मतलब इन दोनों का सम जो होता है दिस इज स्टैटिक प्रेशर, और ये होता है डायनेमिक प्रेशर, ठीक है। तो और ये होता है टोटल प्रेशर, तो मतलब ये तीनों का सम होता है टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर में से हम अगर स्टैटिक प्रेशर को माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, डायनेमिक प्रेशर बचेगा। तो डायनेमिक प्रेशर की वैल्यू 1 किलो पास्कल दे रखी है उन्होंने, दैट इज हाफ रो वी स्क्वायर इज 1 kPa, मतलब 10 का पावर 3 पास्कल, दैट इज 10 का पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय रो मतलब 1.2, तो वी की वैल्यू आ रही है फॉर क्वेश्चन नंबर 9 40.82, तो इट इज 40.82 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 40.82 is the correct answer for this. Then क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है उन्होंने, parallelepiped of 2 × 2 meter square cross section and 10 meter in length is partially floating in a water up to the depth of 1.2 meter with the longest side being horizontal। तो ये 2 × 2 वाला ऐसा है, दैट इज इट इज 2, और ये कुछ इस तरीके से फ्लोट हो रहा है वाटर में लाइक दिस, ठीक है, ऐसे तैर रहा है वो, लॉन्गेस्ट साइड हॉरिजॉन्टल है। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक इज, तो ब्लॉक की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है, तो लेट शो इट विद अ डिफरेंट कलर। क्या दे रखा है उन्होंने, सपोज दिस इज द फ्री सरफेस, तो इट इज फ्लोटिंग अप टू द डेप्थ ऑफ
फ्लोटिंग इन वाटर अप टू द डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर। तो पानी के अंदर 1.2 मीटर है और पानी के बाहर कितना है 1.2 माइनस 2 इज 0.8, 0.8 वाला पोर्शन बाहर होगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए मतलब फ्लोटिंग बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, दैट इज और कोई फोर्सेस नहीं लग रही इस पे, एक तो ग्रेविटी लग रही है, एक बॉयंसी लग रही है। तो फॉर इक्विलिब्रियम वेट ऑफ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू बॉयंट फोर्स। तो वेट ऑफ बॉडी इज डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, बॉयंट फोर्स इज डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी। तो जी जी कैंसिल, तो रो बी अपॉन रो वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी, सॉरी, तो इट इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया 2 इंटू 10 इंटू 1.2, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया ना, ये 2 मीटर और ये 1.2 और इधर साइड इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर। तो इट इज 10 इंटू 2 इंटू 1.2 एंड टोटल वॉल्यूम इज 2 इंटू 2 इंटू 10। तो 2 इंटू 10 2 इंटू 10 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0.6। तो लेट मी चेक, 10th का आंसर है बी। यस, तो 10th के लिए आंसर दे रखा है बी। वेट अ सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। दैट इज द वेलोसिटी फील्ड इन अ 2 डायमेंशनल अनस्टेडी फ्लो is given by like this. तो magnitude of acceleration of fluid particle located at x equal to 1, y is equal to 1 meter at time t is equal to 1 second. तो कुछ भी नहीं है इसमें, दो वेलोसिटी कंपोनेंट दे रखे हैं, दैट इज u is equal to 2xy square and v is equal to 3xyt। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है तो सिर्फ ax और ay आएगा, और ax की वैल्यू क्या आती है, ax is equal to, that is ax is equal to du by dt plus u du by dx plus v du by dy plus w du by dz। तो this is nothing but ax. Similarly ay is equal to dv by dt plus u dv by dx plus v dv by dy plus w dv by dz। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जनरल वेक्टर ध्यान में रख लेना, मतलब किसी भी क्वांटिटी का टोटल चेंज निकालना है हमें। टोटल चेंज इन एनी क्वांटिटी इज नथिंग बट इक्वल टू डी बाय डी टी प्लस यू डी बाय डी एक्स प्लस वी डो बाय डो वाई प्लस डब्ल्यू डो बाय डो जेड। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं ना, तो मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का टोटल चेंज। तो यहाँ पर यू पुट करना है सब जगह पे, बस जहाँ जहाँ पे खाली जगह है ना, दैट इज ब्लैंक स्पेसेस, वहां पर यू पुट करना है। तो हम अगर ये वाला टोटल चेंज वाला कंपोनेंट याद रखते हैं, तो किसी भी चीज का अगर टोटल चेंज निकालना है हमें टाइम के रिस्पेक्ट में, कभी कभी उन्होंने टेम्परेचर का भी पूछा है, तो ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये जो चीज है वो काफी ज्यादा यूजफुल हो जाती है उस टाइम पर, अगर उन्होंने बाकी क्वांटिटीज का भी रेट ऑफ चेंज पूछा है टोटल। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट ax, दिस इज ay। तो u दिया है उन्होंने, v दिया है, और बाकी सब डिफरेंशिएट करना है हमें। तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर आ जाएगा हमारा, चेक, आंसर नंबर सी। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। दैट इज इन अ 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल रोटेशनल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल भी है, रोटेशनल भी है। फ्लूइड वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस, v कंपोनेंट दिया है दैट इज 2x माइनस 5y। तो u डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट पूछ रहा है, तो क्या बोला है उन्होंने, सबसे पहले इनकम्प्रेसिबल। तो इनकम्प्रेसिबल मतलब डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज जीरो, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट इज जीरो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो इट इज फॉर 2d du by dx dv by dy इज इक्वल टू जीरो। तो u तो नहीं पता है हमें, तो du by dx प्लस dv by dy इज नथिंग बट इज माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो du by dx इज इक्वल टू 5, तो u विल बी इक्वल टू 5x सम प्लस फंक्शन ऑफ y। ठीक है ना, बिकॉज व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो y इज ऑल्सो कांस्टेंट ना, तो आइदर यहाँ पे कांस्टेंट आएगा या तो फंक्शन ऑफ y आएगा। तो ये तो आ गया u। तो अभी हमें एक कंडीशन लगा के हमने u का फंक्शन तो पता कर लिया, मतलब u 5x प्लस सम फंक्शन ऑफ y आना चाहिए।
अब ये फंक्शन ऑफ वाई निकालने के लिए हम दूसरी कंडीशन यूज करेंगे, दैट इज इरोटेशनल फ्लो वाली। तो क्या करेंगे हम, रोटेशनल फॉर 2D फ्लो के लिए ऊपर ही देख लिया हमने, जब हम वॉर्टिसिटी निकाल रहे थे, तो जब 2 डायमेंशनल फ्लो होता है मतलब वेलोसिटी एक्स और वाई का ही फंक्शन होती है बस, तो उस केस में दैट इज ओमेगा एक्स वाई इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी वाई एंड इट इज इक्वल टू 0 फॉर इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, तो डी वी बाई डी एक्स इज डी को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2 एंड डी यू बाई डी वाई। तो इसको इधर ले गया मैंने, सेपरेट सेपरेट कर लेता हूँ नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी समझने में। डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई, तो v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा 2, u को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा f डैश ऑफ y। ठीक है, तो f डैश ऑफ y इज नथिंग बट मतलब df ऑफ y अपॉन dy इज इक्वल टू 2, तो f डैश ऑफ y कैन बी रिटन एज 2y प्लस c। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकता है u इज इक्वल टू 5x प्लस 2y प्लस सी। ठीक है, और ये कांस्टेंट को हम मतलब एट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 u इज इक्वल टू 0 बोल के कांस्टेंट एलिमिनेट कर देंगे, तो u की वैल्यू आ जाएगी 5x प्लस 2y। तो 5x प्लस 2y कौन सा ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी आ गया हमारा। देन क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम, ये थोड़ा बढ़िया है। A 2 dimensional laminar viscous flow viscous liquid film of constant thickness h steadily flows down an incline as shown in the figure. The acceleration due to gravity is d. 2 dimensional, ये सब ध्यान में रखना है, मतलब z का कोई भी फंक्शन नहीं है, कोई भी z का फंक्शन नहीं है, सिर्फ x और y का ही फंक्शन है जितना भी है। एंड द वेलोसिटी प्रोफाइल इन अ लिक्विड फिल्म इज गिवन एज u, मतलब वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन इज गिवन एज लाइक दिस एंड वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इज 0। देन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज, इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर बॉडी फोर्स कैसे लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, मतलब ग्रेविटी इज एक्टिंग लाइक दिस। तो इसका अगर हम कंपोनेंट निकालेंगे एक्स और वाई में तो ये कैसा आएगा, हमें वाई से तो कोई मतलब ही नहीं है, एक्स से ही मतलब है। तो सपोज ये दो प्लेन के बीच में एंगल है थीटा, तो इनके नॉर्मल के बीच में एंगल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा। तो दिस इज जी वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसका हो जाएगा जी कॉस थीटा एंड दिस इज जी साइन थीटा। एंड सपोज दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज पॉजिटिव वाई। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में शो किया है, तो क्या आ जाएगा हमारा, नेवियर स्टोक इक्वेशन के हिसाब से हमें पता है माइनस ग्रेड पी प्लस म्यू डेल स्क्वायर वी बार प्लस रो बी बार इज इक्वल टू 8 for 5 minutes, वी बार इज इक्वल टू रो एफ बार। ठीक है, तो ये प्रेशर का यूनिट क्या है, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट का, इट इज डीपी बाई डी एक्स ना, दैट इज जनरली प्रेशर ग्रेडियंट का ये यूनिट होता है। तो इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और अपॉन डी एक्स इज मीटर, तो इट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमारा जो बी बार है उसका यूनिट क्या होगा, बिकॉज डेंसिटी का है केजी पर मीटर क्यूब, तो इसका होना चाहिए हमारा न्यूटन पर केजी। ठीक है, ताकि इसका यूनिट क्या आ जाए हमारा, ये कंबाइन क्वांटिटी का न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाए, बिकॉज इसका भी न्यूटन पर मीटर क्यूब है, इसका भी न्यूटन पर मीटर क्यूब है, तो इसका भी क्या आ जाना चाहिए, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हमारी ये जो बी बार है इट इज नथिंग बट बॉडी फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ अलग से ताकि कंफ्यूजन अवॉइड हो। बी बार इज बॉडी फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमारी ये जो वेलोसिटी है u वो x डायरेक्शन में ही है, तो हमें x डायरेक्शन में हम इक्वेशन लगाएंगे नेवियर स्टोक वाला, और x डायरेक्शन में पहले मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन, देन बाद में सिंप्लीफाई करते हैं उसको। दैट इज राइटिंग इन x डायरेक्शन dp बाई डी एक्स प्लस म्यू डेल स्क्वायर u प्लस रो बी एक्स, इट इज स्टिल वेक्टर, इसका साइन हमने पुट नहीं किया अभी तक, एंड रो ए एक्स।
तो सबसे पहले ए एक्स देखते हैं, ए एक्स क्या आ जाएगा, डी यू डी टी प्लस यू डी यू डी एक्स प्लस वी डी यू डी वाई प्लस डब्ल्यू डी यू डी जेड। तो टू डायमेंशनल, ये तो पहले ही जीरो स्टेडी बोला है उन्होंने, तो ये भी जीरो, एंड u इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज जीरो, u फंक्शन ऑफ y है लेकिन v जीरो है, तो ये भी जीरो। तो ये जो हमारा टोटल टर्म हो जाएगा राइट हैंड साइड वाला, इट इज इक्वल टू जीरो बिकॉज ए एक्स इज जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक चीज आ गया, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो। और दूसरी बात हो गई, उन्होंने प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, तो इसको भी हम नेग्लेक्ट करेंगे बिकॉज हम हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इसको निकालने का। तो माइनस डी पी बाई डी एक्स वी आर नेग्लेक्टिंग, एंड ए एक्स इज जीरो, ये तो आ गया हमारा। तो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या हो जाएगी इक्वेशन, यू डेल स्क्वायर वी बार प्लस रो बी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, डेल स्क्वायर वी बार नहीं है, यू है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में लिख रहे हैं हम, एक्स डायरेक्शन, देन यू दैट इज विस्कोसिटी, डेल स्क्वायर इज डो स्क्वायर बाय डो एक्स स्क्वायर यू प्लस डो स्क्वायर बाय डो वाई स्क्वायर वी। जेड वाला क्यों नहीं लिखा, बिकॉज सॉरी यू ही आएगा। लैप्लासियन कैसे लिखते हैं हम, डेस डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर बाय डो वाई स्क्वायर डो स्क्वायर बाय, बिकॉज टू डायमेंशनल है तो ये कंपोनेंट आएगा ही नहीं, और यू के लिए लिख रहे हैं तो यू ऐसे आएगा प्लस रो बी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बी एक्स इज द बॉडी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इन एक्स डायरेक्शन, पर यूनिट मास, मास है। ठीक है, बिकॉज डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया हमने। क्या कर लेंगे हम, एक मिनट, हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से u इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, तो ये वाला टर्म जीरो आ जाएगा। तो सिर्फ बचा हमारा एक टर्म, दैट इज u, एंड दिस डी स्क्वायर u बाय डी वाई स्क्वायर प्लस रो बी एक्स इक्वल टू जीरो, एंड u कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, पहले ही लिख देते हैं ताकि, नहीं तो यहाँ पे लाके लिखते हैं डी स्क्वायर बाय डी वाई स्क्वायर टाइम्स u इज नथिंग बट k इंटू टू एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस रो बी एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड बी एक्स इज अ बॉडी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इन एक्स डायरेक्शन। तो कोई एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे हम, और ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज एक सर्टन वॉल्यूम के लिए दैट इज वी। ठीक है, एक सर्टन एलिमेंटल वॉल्यूम के लिए रो डी वी इज द मास, एंड एक्स डायरेक्शन में ग्रेविटी कितनी है, इट इज जी टाइम साइन थीटा। तो इट इज अ टोटल बॉडी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। तो पर यूनिट मास लिखना है हमें, तो क्या करेंगे हम, रो डीवी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज हम ये रो डीवी मास के लिए लिख रहे हैं ना, सर्टन मास के लिए जिसकी डेंसिटी रो है और वॉल्यूम डीवी है। तो रो डीवी से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट द नेट बॉडी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज बी एक्स। मतलब ये नेट बॉडी फोर्स हो गई, और इसको हमने क्या कर दिया, उसके मास से डिवाइड कर दिया, तो बॉडी फोर्स पर यूनिट मास हो गया, तो इट इज जी साइन थीटा। ठीक है, तो बी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू, लेट मी इरेज दिस, ये हो जाएगा हमारा रो टाइम्स जी साइन थीटा, बिकॉज बी एक्स इज द बॉडी फोर्स पर यूनिट मास, और ये हमने निकाला जी साइन थीटा के बराबर, प्लस म्यू टाइम्स, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा हमारा, देखिए पहले तो k तो एज इट इज रहेगा बिकॉज कांस्टेंट है। अभी इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y को, तो 2h आएगा, दूसरी बार करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है ना, और इसको क्या करेंगे, एक बार करेंगे तो 2 आएगा, और दूसरी बार करेंगे तो 2 आएगा, तो इट विल बी -2, इट्स इक्वल टू 0। तो रो जी साइन थीटा -2 म्यू k, तो k इज इक्वल टू रो जी साइन थीटा बाय 2 म्यू। तो लेट मी चेक, 13 के लिए
और 13, यस, रो जी साइन थीटा बाय 2 म्यू, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेवियर स्टोक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा पता रहना चाहिए अपने को इस क्वेश्चन के लिए। बाकी ऐसा कुछ था नहीं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्या दे रखा है उन्होंने, वाटर जेट ऑफ 100 mm डायमीटर दे रखा है वाटर जेट का, इशूइंग आउट ऑफ अ नोजल एट अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड एंड स्ट्राइक्स अ वेन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये नोजल से बाहर आ रहा है और यहाँ पर आके स्ट्राइक कर रहा है, एंड इट फ्लोज एट इज शोन इन द फिगर, एंड द वेन इज अटैच्ड टू द कार्ट विच इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक। द जेट इज डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ से आ रहा है ऐसे, और फ्रिक्शनलेस कार्ट मतलब ये जो ट्रैक है वो भी, मतलब ये जो सरफेस है वो भी फ्रिक्शनलेस है, और ये वाला भी सरफेस जो है वो स्मूथ है। ठीक है, एंड नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द वेन एंड द फ्लूइड, दैट इज इन दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में का फ्रिक्शन भी नेग्लेक्ट करना है हमें। तो आफ्टर डूइंग ऑल दिस वी नीड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द कार्ट इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डायरेक्शन दे के रखी है उन्होंने, तो हमें पता है कि क्या करेंगे हम। तो सबसे पहले ये नोजल से वाटर इस रेट पे आ रहा है और कार्ट इस रेट से आगे जा रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट देखें, मतलब कार्ट पे बैठ के देखेंगे हम, हमारा कंट्रोल जो वॉल्यूम है एक्स वाई इस पर अटैच कर देंगे, तो इस पे बैठ के देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जो वाटर एंटर कर रहा है विद रिलेटिव वेलोसिटी, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इट इज 50 माइनस 20, दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। और ये फ्रिक्शनलेस है, तो जितने रिलेटिव वेलोसिटी से अंदर आ रहा है उतनी रिलेटिव वेलोसिटी से क्या होगा, बाहर जाएगा, तो इट विल बी 30 मीटर पर सेकंड। विद रिस्पेक्ट टू कार्ट देख रहे हैं ना, मतलब कार्ट पे बैठ के देख रहे हैं, तो कार्ट पे बैठ के देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टे डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देंगे, मतलब हमारे जस्ट समझने के लिए। नहीं तो इस पे बैठ के देख रहे हैं तो ये कार्ट तो मूव नहीं कर रहा है हमारे लिए, ये जो वाटर की वेलोसिटी इस पर आएगी, मतलब स्ट्राइक होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब हम कार्ट पे बैठ के देखेंगे तो इट विल बी 30 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ये कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं हम, दैट इज ये सपोज ये कोई इंसान है और ये मैं हूँ, अगर ये 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और मैं 30 मीटर पर सेकंड से भाग रहा हूँ, और यहाँ पर कोई बैठा है जो मतलब ऐसे ही बैठा है, तो इसके रेस्पेक्ट में मतलब मेरे लिए ये मेरे से 10 मीटर, क्या बोल सकते हैं, सपोज ये उल्टा हो गया, सपोज वो 30 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और मैं 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा हूँ, तो मैं इससे इसके रिस्पेक्ट में 10 मीटर स्लो हूँ। ठीक है, तो अगर ग्राउंड से मतलब ये कोई फिक्स रेफरेंस फ्रेम है, तो एब्सोल्यूट फ्रेम में देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट फ्रेम, और इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं अपने रिस्पेक्ट में देखूंगा तो ये मेरे से 10 मीटर पर सेकंड तेजी से भाग रहा है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मी इट इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यही बोलने का मतलब था। तो विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट वाटर इज कमिंग एट दिस व्हाट वी से वेन एट वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इतना समझ में आने के बाद हमें बस मोमेंटम इक्वेशन लगाना है। तो वी नो दैट momentum equation is nothing but summation f net plus m dot in v in minus m dot out v out is equal to d mv by dt। क्या हो सकता है, मोमेंटम आइदर फोर्स के फॉर्म में मतलब इम्पोज कर सकते हैं हम बॉडी पर, फ्लूइड पर, या तो फ्लो के वजह से हो सकता है, और लीव भी मतलब कंट्रोल वॉल्यूम को फ्लो की वजह से कर सकता है, और सिस्टम का मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो सकता है। लेकिन स्टेडी स्टेट के लिए अगर स्टेडी स्टेट पे देख रहे हैं हम, तो इट विल बी जीरो, मतलब टाइम के साथ कोई भी चेंज नहीं होगा मोमेंटम में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन। और अगर हम मतलब ये वेक्टर इक्वेशन है, तो अगर इसको हम एक्स डायरेक्शन में लिख रहा है, तो सपोज कार्ट पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है लाइक दिस एफ एक्स। ठीक है, से दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम, और फ्रिक्शनलेस है तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा नहीं, इसलिए हम ये पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये कंट्रोल वॉल्यूम हो गया हमारा। तो कंट्रोल वॉल्यूम में इस कंट्रोल सरफेस पे
मतलब एक तो फोर्स लग रही कार्ड पे लाइक Fx, और अंदर कैसे आ रहा है, इट इज m डॉट टाइम्स 30, इस डायरेक्शन में अंदर आ रहा है फ्लूइड, और बाहर m डॉट टाइम्स 30 cos 30, 30 cos 30 डिग्री, इस वेलोसिटी से बाहर जा रहा है इन एक्स डायरेक्शन, एंड इट इज इक्वल टू 0. तो Fx विल बी इक्वल टू m डॉट टाइम्स m डॉट इंटू 30 टाइम्स ऑफ 30 माइनस 1. तो इसको सॉल्व करेंगे हम, और यहाँ पर m डॉट क्या आएगा, m डॉट भी मतलब अगर ये रुका हुआ होता तो ये इसका मास फ्लो रेट आता रो a टाइम्स v की वैल्यू आती है यहाँ पर 50, लेकिन ये मूव कर रहा है ना, तो जो मास फ्लो रेट इंटरसेप्ट करेगा इट इज ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी. तो यहाँ पर रो a 50 नहीं आएगा, 50 माइनस 30 आएगा, बिकॉज ये मूव कर रहा है. तो इट इज 50 माइनस 20, तो इट विल बी 30. मतलब मास फ्लो रेट के लिए भी हमें रिलेटिव वेलोसिटी यूज करनी पड़ेगी. सारी वैल्यूज रखने के बाद हमारा आंसर आता है फाइनली cos of 30 minus 1, 30, 2 density is rho, area pi by 4, 2d square मतलब 0.1 का होल स्क्वायर, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है हमारी 30. इट इज कमिंग आउट एज 947. मैग्नीट्यूड पूछा है ना, तो माइनस साइन आ रहा है, मतलब कंट्रोल वॉल्यूम पर इतना फोर्स लग रहा है, तो कंट्रोल वॉल्यूम कार्ड पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा 947 न्यूटन का. ठीक है, तो 14 का आंसर आ जाएगा 947. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कैपिलरी वेव्स आर जनरेटेड इन द सी. द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन दैट इज c of this wave is known to be the function of density, wavelength and surface tension. Assume density and wavelength to be constant. ठीक है, तो if surface tension is doubled, then functional form of the relevant non-dimensional group, the percentage increase in our propagation speed is. तो c क्या दे रखा है, is some function of e is proportional to say some function of wavelength lambda का पावर a एंड सरफेस टेंशन का पावर b एंड डेंसिटी का पावर c. ठीक है, तो c इन तीनों का फंक्शन है. तो c इज इक्वल टू हम कांस्टेंट सपोज कैपिटल ए ले लेते हैं, a इज सम कांस्टेंट, इसको रिमूव करने के लिए, तो इट इज लैम्डा का पावर a, सिग्मा का पावर b एंड रो का पावर c. तो c कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, दे रखा है उन्होंने वेवलेंथ का, सरफेस टेंशन का और डेंसिटी का फंक्शन है. तो अगर वेवलेंथ और डेंसिटी कांस्टेंट है और सिर्फ सरफेस टेंशन को डबल कर दिया हमने, तो प्रोपैगेशन स्पीड में कितना परसेंटेज इंक्रीज आएगा. तो सबसे पहले हमें ए बी और सी निकालना पड़ेगा. तो वो कैसे निकालेंगे हम, और क्या बोला है उन्होंने, और सी इज द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन. तो सी का यूनिट क्या हो जाएगा, इट इज मीटर पर सेकंड, मतलब उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर का डायमेंशन एल और सेकंड का टी, तो एल बाई टी मतलब एल टी का पावर -1. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एल टी का पावर -1 इज इक्वल टू ए, और लैम्डा इज नथिंग बट वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब लेंथ का यूनिट, इट इज एल का पावर ए, एंड सिग्मा इज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन मतलब न्यूटन पर मीटर, और न्यूटन इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज मास मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू मीटर, तो ये आ जाएगा केजी पर सेकंड स्क्वायर. तो ये आ गया सरफेस टेंशन का, तो इट इज केजी मतलब मास का यूनिट एम एंड सेकंड स्क्वायर मतलब टी का पावर 2. तो सरफेस टेंशन का भी आ जाएगा m इंटू टी का पावर -2 होल रेज टू पावर b. और रो इज अ डेंसिटी, डेंसिटी मतलब केजी पर मीटर क्यूब, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा केजी का आ जाएगा m एंड मीटर क्यूब का l का पावर -3 टाइम्स c. तो हमें क्या करना है, मतलब वेवलेंथ और डेंसिटी तो बदल नहीं रहे, मतलब ए और सी निकाल के कोई मतलब नहीं है, तो हमें सिर्फ बी निकालना है हमें. तो बी कैसे निकलेगा हमारा, तो सिर्फ बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर वाले टाइम को इधर वाले टाइम से, टाइम वाला टर्म इधर भी एक ही बार अपीयर हो रहा है और इधर भी एक ही इसमें अपीयर हो रहा है, तो इधर टाइम वाले की पावर है -1 और इधर टाइम वाले की पावर है -2b, तो -2b इज इक्वल टू -1.
तो b इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। तो C2/C1 विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब सेकंड केस में और फर्स्ट केस में हम σ2/σ1 मतलब ये डेंसिटी और वेवलेंथ बदल नहीं रहे और ये तो कांस्टेंट ही है, तो सिर्फ सरफेस टेंशन बदल रहा है ना, तो इसलिए हमने सिर्फ अगर बी की वैल्यू निकाल ली तो बाकी सारी वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है हमें। तो σ2 क्या कर रहे हैं, हम डबल कर रहे हैं, तो सरफेस टेंशन इज डबल, दैट इज σ2 इज 2 टाइम्स σ1, सो इट विल बी 2 और बी का आ जाएगा हाफ, तो ये √2 आ जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज इज नथिंग बट C2 माइनस C1/C1, तो इट इज √2 - 1 इंटू 100, तो इट इज 41.4%, ऐसा कुछ आ जाएगा 15 का, लेट मी चेक, यस 41.42%। ठीक है, तो 41.42 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। देन क्वेश्चन नंबर 16 के लिए क्या दे रखा है उन्होंने, कंसिडर अ fully developed two-dimensional steady flow of a viscous fluid between two fixed parallel plate। ठीक है, दो फिक्स पैरेलल प्लेट है, separated by a distance 30 mm and dynamic viscosity of the fluid is 0.01 kg meter per second and pressure drop per unit length भी दे रखा है, then fluid velocity at a distance of 10 mm from the bottom of the plate। इसके लिए एक चीज समझनी जरूरी है, दैट इज, तो दो फिक्स पैरेलल प्लेट है, ठीक है, सपोज 2b इज अ सेपरेशन बिटवीन देम और ये मिड पॉइंट है उसका, अगर हम ओरिजिन मिड पे मान रहे हैं लाइक दिस, तो वेलोसिटी कैसी आती है हमारी, इट इज u मैक्स 1 - y²/b²। ठीक है, और 2b इज द डेप्थ और y इज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है उन्होंने, और u मैक्स की वैल्यू क्या आती है, u इज इक्वल टू u मैक्स इज नथिंग बट b²/2 माइनस ऑफ dp/dx एंड 1 - y²/b²। सेपरेटेड बाय 30 mm बोला है, दैट इज 2b की वैल्यू दे रखी है 30 mm और विस्कोसिटी इज 0.01 स्टैंडर्ड यूनिट्स में, प्रेशर ग्रेडियंट इज 300 पास्कल पर मीटर, u इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2b 30 है तो b आ जाएगा 15, दैट इज -15, सॉरी, इट इज 15 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 0.01 dp/dx इज 300 एंड 1 - y²/b²। तो ये किसी भी जनरल लोकेशन पर अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। क्या दे रखा है उन्होंने, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ द प्लेट, तो बॉटम से 10 mm पे, मतलब मिड पॉइंट से कितना, तो ये वाला मिड से डिस्टेंस हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 15, तो बॉटम से 10 mm बोला है तो मिड पॉइंट से कितना हो जाएगा डिस्टेंस 5 mm, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 mm इन नेगेटिव y डायरेक्शन। तो नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यह स्क्वायर ही है, तो आखिरी में मैग्नीट्यूड ही मैटर करेगा। बस देखना है कि उन्होंने बॉटम से बोला है, लेकिन हम जो y मेजर कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो इक्वेशन आया है वो मिड पॉइंट पर कोऑर्डिनेट एक्सिस लेकर आया है, तो y हम बीच से मेजर कर रहे हैं, इसलिए y की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 5 मीटर ना कि 10 मीटर, तो इट इज 0.02 300 1 - y मतलब 5 इंटू 10⁻³ b मतलब 15 इंटू 10⁻³ इसका होल स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद u की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यूज पुट करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 16 3 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, a 2.6 gram smooth table tennis ball has the diameter of this, then density of air is 1.2 kg per meter cube, neglect the effect of gravity and take the coefficient of drag as
0.5 if the ball is struck with the initial velocity of 30 meter per second, the initial deceleration in meter per second is. तो जिस तरीके से बॉल है and it is moving with the initial velocity like this, ठीक है, तो इस पर ड्रैग लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, और हमें क्या बोला है, ग्रेविटी वाली फोर्सेस नेग्लेक्ट करनी है, मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट बॉयंसी वाले से नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो हमें इनिशियल डिसेलरेशन लगाना है. तो ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ड्रैग फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो एफ डी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एज पर न्यूटन्स लॉ. वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन हम ये मान लेते हैं एक्सेलरेशन की, तो एफ डी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा एज पर आवर साइन कन्वेंशन. तो एफ डी इज नथिंग बट सी डी इंटू हाफ रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर, दैट इज हाफ रो वी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू एम इंटू ए. ठीक है, तो माइनस सी डी हाफ रो वी स्क्वायर टाइम्स ए डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू ए. तो अगर यहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी रख देंगे तो हमें इनिशियल डिसेलरेशन मिल जाएगा. ड्रैग कोएफिशिएंट दे रखा है 0.5 एंड इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड दे रखी है एंड एरिया ऑफ द बॉल. तो ड्रैग के लिए हम प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, मतलब एयर इस तरह से फ्लो हो रही है, तो ये जो एरिया लेंगे हम, इट विल बी क्रॉस सेक्शन, बिकॉज ये जो ड्रैग कोएफिशिएंट निकालते हैं हम प्रोजेक्टेड एरिया के बेसिस पे निकालते हैं. सो दैट्स वाई हम जो एरिया लेंगे यहाँ पर, इट विल बी पाई बाय 4 टाइम डी स्क्वायर रादर देन ये जो स्पीयर है उसका सरफेस एरिया नहीं लेंगे हम प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे बस. ठीक है, तो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यूज और मास दे रखा है 2.6 ग्राम, तो 17 का आंसर आ जाएगा ये सारी वैल्यूज रखने के बाद. क्वेश्चन नंबर 17, 117.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम. दैट इज ऑन अ फ्लैट प्लेट ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर ऑकर्ड एट अ क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर. ठीक है, पहले लैमिनार थी बाउंड्री लेयर, बाद में टर्बुलेंट हो गई एट अ सर्टन रेनॉल्ड्स नंबर विच इज नोन एज क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर. तो एम्पेरिकल रिलेशन फॉर लैमिनार एंड टर्बुलेंट, तो ये लैमिनार के लिए दे रखा है और ये टर्बुलेंट के लिए बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यू. देन द रेशियो ऑफ लैमिनार टू टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर थिकनेस एट द लोकेशन ऑफ ट्रांजिशन. तो जहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है वहाँ पर एक्स की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, ठीक है, एक्स तो बदलेगा नहीं, और जहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है वहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू भी रेनॉल्ड्स नंबर क्रिटिकल के बराबर है, दैट इज आर ई सी आर. तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा लैमिनार पर डेल्टा टर्बुलेंट. क्या करेंगे हम, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं. तो 1 और 2 का रेशियो ले लेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा 5.48 डिवाइड बाई 0.37 टाइम्स आर ई एक्स का पावर माइनस 0.5 आर ई एक्स का पावर माइनस 0.2. देन इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो दैट इज मतलब रेशियो ऑफ लैमिनार टू टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर थिकनेस, ये 0.3 दिया है, मतलब इसकी वैल्यू 0.3 के बराबर है इस रेशियो की. तो वहां से हमें रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू निकालनी है, तो इट इज 5.48 डिवाइड बाई 0.37 और इसको ऊपर ले जाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा आर ई सी आर माइनस 0.5 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.3. तो रेनॉल्ड्स नंबर क्रिटिकल इज इक्वल टू माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.3 इंटू 0.37 ऑन 5.43. इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.3 इंटू 0.37 डिवाइड बाई 5.43 is 2 power upon plus 1 upon 0.3. तो ये आ रहा है हमारा 428,143.64. लेट मी चेक. तो गलत हो गया, क्या एक बार कुछ तो कैलकुलेशन एरर हुआ है, एक बार चेक करता हूँ मैं वापस से.
तो क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर पर हमें लैमिनार और टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर की थिकनेस का रेशियो दे रखा है 0.3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एल बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 5.48 आर ई एक्स का पावर माइनस 0.5 एंड 0.37 आर ई एक्स का पावर माइनस 0.2। तो डेल्टा लैमिनार बाई डेल्टा टर्बुलेंट विल बी इक्वल टू 0.3 ये दे रखा है उन्होंने। एंड देन इसको सॉल्व करेंगे हम तो 0.37 इंटू 0.3 डिवाइड बाई 5.48 एंड इट विल बी इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर माइनस 0.5 प्लस 0.2। ऊपर जाने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। जीरो 0.37 इंटू 0.3 डिवाइड बाई 5.48 माइनस 0.3 तो इट विल बी 441,426.7। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। आई होप समझ में आया आपको ये कैसे किया। देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19, क्या दे रखा है उन्होंने, इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.25 mm। एक कैपिलरी ट्यूब दे रखा है जिसकी रेडियस दे रखी है और उसमें जो फ्लो हो रहा है दैट इज फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो हो रहा है और उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दे रखी है। इन दिस एक्सप्रेशन प्रेशर ग्रेडियंट इज गिवन लाइक दिस, म्यू इज अ डायनामिक विस्कोसिटी, आर इज अ रेडियल पोजीशन फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द ट्यूब, इफ द फ्लो रेट थ्रू द ट्यूब इज दिस मच देन विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो हमें पता है कि मतलब ये कैपिलरी ट्यूब ये फ्लो थ्रू पाइप वाला इक्वेशन है, तो यहाँ पर फ्लो रेट दे रखा है उन्होंने। ठीक है, तो फ्लो रेट दे रखा है तो उन्होंने विस्कोसिटी पूछी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लो रेट इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो Q बाय A विल बी इक्वल टू U बार, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो फ्लो रेट दे रखा है उन्होंने 1000 mm³ पर सेकंड एंड एरिया आ जाएगा हमारा पाई 0.25 स्क्वायर इन mm²। तो यहाँ से हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से U बार की वैल्यू आ गई। तो फ्लो रेट से हमने क्या निकाल लिया, एवरेज वेलोसिटी। और फ्लो थ्रू पाइप के लिए हमें पता है कि ये जो इक्वेशन दे रखा है उन्होंने इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं लाइक दिस, दैट इज U इज इक्वल टू U मैक्स 1 माइनस R स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये सेम इक्वेशन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसका है, मैक्सिमम वेलोसिटी का, दैट इज U मैक्स इज इक्वल टू R स्क्वायर बाय 4 म्यू dp बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस dp बाई डी एक्स। सो इट इज ऑफ क्या बोलते हैं हम उसे, मैक्सिमम वेलोसिटी का है। देन वी नो दैट फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप, लैमिनार फुल्ली डेवलप्ड फ्लो के लिए U मैक्स बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी बाय 2 होता है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होता है और हमने मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल ली है, हाँ सॉरी एवरेज वेलोसिटी निकाल ली है फ्रॉम फ्लो रेट एंड मैक्सिमम वेलोसिटी बाय 2 से मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, दैट इज इसको 2 से डिवाइड कर दिया लाइक दिस। तो ये एक इक्वेशन हो गया। इसको अगर हम U बार से इक्वेट कर देंगे तो dp बाई डी एक्स नोन है हमें और पाइप का रेडियस नोन है, तो वहां से हमें विस्कोसिटी पता चल जाएगी फ्लूइड की। इस क्वेश्चन में क्या करना है, बस हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है और हाँ ये इक्वेशन के साथ साथ हमें ये भी पता रहना चाहिए कि ये वाला टर्म मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो बाद में क्वेश्चन खत्म है पूरा। और एक और रिलेशन दैट इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी बाय 2। तो ये कैसे आता है, मतलब हम जब करते हैं ना दैट इज फ्लो रेट इनटू मतलब फ्लो रेट थ्रू द पाइप मस्ट रिमेन कांस्टेंट, तो उसके लिए क्या होता है, मतलब एवरेज वेलोसिटी वाला कंसेप्ट कहाँ से आता है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी टाइम्स क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब अगर कोई एक हाइपोथेटिकल वेलोसिटी होती मतलब थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होती तो उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई करते तो उतना ही फ्लो रेट होता है जितना एक्चुअल में हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस वेलोसिटी प्रोफाइल को एरिया के मतलब ये गिवन एरिया पे इंटीग्रेट करते हैं तो वहां से हमें U बार और U मैक्स के बीच में का रिलेशन मिल जाता है लाइक दिस। ठीक है, तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ये वाला इक्वेशन लाने के लिए। तो ये इंटीग्रेशन के थ्रू आता है इक्वेशन फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ सेम फ्लो रेट या U मैक्स और U बार के बारे में। और इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं
देन बाद में यू मैक्स और यू बार को इक्वेट कर दिया तो यहाँ से विस्कोसिटी की वैल्यू आ जाएगी फॉर क्वेश्चन नंबर 19 इज 0.00153। तो 19 का आ जाएगा 0.00153। इट इज इन पास्कल सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20, इन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फॉर द टर्बुलेंट पाइप फ्लो इज डिफाइंड लाइक दिस। तो CF इज इक्वल टू टाउ वॉल हाफ इंटू रो वी स्क्वायर, where tau wall is a wall shear stress and V is the average flow velocity. Then the value of CF is empirically given by the relation like this, where R is a Reynolds number and if the average velocity, that is ये जो V दे रखा है it is 10 मीटर पर सेकंड, पाइप का डाया दे रखा है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी is given, density is given, then skin friction drag induced by the flow over 1 meter length of the pipe. तो skin friction drag over 1 meter length of the pipe is given by, let me show you how to calculate it. सपोज इस पाइप में कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है टर्बुलेंट, तो एक dx एलिमेंट पे हम देखते हैं क्या होगा। मतलब ड्रैग फोर्स बोल रहे हैं ना, तो ड्रैग फोर्स इज नथिंग बट इट इज इंटीग्रेशन ऑफ टाउ वॉल टाइम्स ये जो हो रहा है दैट इज सरकमफरेंस टाइम, मतलब ये जो एरिया पे लग रहा है ड्रैग फोर्स कौन से एरिया पे लगेगा, ये जो फेरी फेरी होगी यहाँ पर कुछ ऐसे लगेगा ना फोर्स, ड्रैग फोर्स लाइक दिस। ठीक है, तो ये सरकमफरेंस पे लगेगा तो टाउ वॉल इंटू 2πr टाइम्स dx, और ये जो लेंथ हो रहा है मतलब हमें 1 मीटर के लिए निकालना है, सो x इज वैरिंग फ्रॉम 0 से लेके 1 तक। ठीक है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज टाउ वॉल इज रिलेटेड टू CF, मतलब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट लाइक दिस, और CF रेनॉल्ड्स नंबर का फंक्शन है, लोकल रेनॉल्ड्स नंबर का, और रेनॉल्ड्स नंबर x का फंक्शन है। मतलब टाउ वॉल क्या कर रहा है, CF के साथ वैरी कर रहा है, दैट इज टाउ वॉल इज इक्वल टू CF टाइम्स हाफ रो v स्क्वायर and CF is equal to 0.065 by R e raised to power 0.25 to half rho v square। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, इतना सारा कुछ करने से अच्छा दैट इज हमें फाइनली ड्रैग फोर्स ही निकालना है, तो ये सारों को कंसिस्टेंट यूनिट में रखेंगे हम। तो टाउ वॉल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.065 इंटू 2 बाय रो वी एक्स बाय म्यू, तो म्यू ऊपर आ जाएगा रेस्ट टू पावर 0.25 इंटू हाफ रो वी स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते रहूंगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम, मतलब यहाँ पर क्या यू मतलब विस्कोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी दी रखी है एवरेज वेलोसिटी, एंड रो भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इन्होंने काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है शायद, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज नथिंग बट म्यू बाय रो। ठीक है, तो म्यू बाय रो दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, तो टाउ वॉल क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट टाइम x का पावर 0.25, कुछ इस तरीके से आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इट इज सम कांस्टेंट टाइम x रेस्ट टू पावर 0.25, ये कांस्टेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर देंगे तो सारा कुछ आ जाएगा। तो इट इज 2πr टाइम dx, इट इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक। तो इसको क्या करेंगे हम, πr टाइम्स c एंड x रेस्ट टू पावर माइनस 0.25 dx फ्रॉम 0 से 1, और इसका तो इंटीग्रेशन सिंपल है, दैट इज 2πrc, और x का पावर माइनस 0.5 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x का पावर 0.75 अपॉन 0.75, x इज वेरिंग फ्रॉम 0 से लेके 1 तक। ठीक है, तो सिंपल सा इंटीग्रेशन करना था, तो यहाँ से आ जाएगा FD CD, मतलब ये C की वैल्यू आप यहाँ से बराबर निकाल लेना सारी कांस्टेंट पुट करने के बाद। तो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, तो 20 का आंसर आता है हमारा, इट विल कम इन द रेंज ऑफ 30 to 45। ठीक है, इस रेंज में आंसर आ जाएगा आपका। अगर मैच नहीं भी हो रहा है तो प्रोसीजर आपको ध्यान में रखनी है कि मतलब कैसे करना है। सबसे पहले वॉल शियर स्ट्रेस को CF के टर्म में इस तरह से एक्सप्रेस करना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी डबल आया तो अगर ये नहीं दे रखा है तो ये ध्यान में रखना है, मतलब CF की डेफिनेशन है इस तरीके से। तो हमने वॉल शियर स्ट्रेस को एक्सप्रेस कर दिया इस तरीके से,
देन बाद में हमें पता होना चाहिए कि ड्रैग फोर्स को कैसे लिखते हैं फॉर अ सर्कुलर पाइप, इट इज टाउ वॉल इंटू 2 πr dx फॉर dx लेंथ। तो अभी हमें एल लेंथ के लिए चाहिए, तो टाउ वॉल इज वैरिंग विद एक्स, सो वी आर इंटीग्रेटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम लिमिट्स 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो टाउ को एक्सप्रेस कर दिया एक्स के फॉर्म में लाइक दिस। ये करने के बाद हमने फिर सिंपल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, तो वो कर लेंगे तो हमें 20 का आंसर आ जाएगा। तो बस प्रोसीजर ध्यान में रखना है, आंसर मैच नहीं भी हुआ तो भी मतलब इसी तरीके से प्रोसीड करना है हमें। मतलब मैंने किया था शायद, तो ये आंसर मैच नहीं हो रहा था, आपका अगर हो रहा होगा थोड़े केयरफुली परफॉर्म करना कैलकुलेशन, तो शायद हो जाएगा आंसर मैच। तो 30 से 45 के बीच में आंसर आ जाएगा इन न्यूटन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है उन्होंने, 150 mm 150 क्रॉस 150 mm, मतलब ये क्रॉस सेक्शन दे रखा है ऑफ अ स्क्वायर पिलर located in a river with water flowing at a velocity of 2 meter per second. So this is the velocity of water which is uniform, and height of pillar in the water is 8 meter, ये height दे रखी है, and coefficient of drag is 2, the drag force exerted by water on the pillar. So drag force is nothing but half rho u infinity square into cd times area, और एरिया मतलब प्रोजेक्टेड एरिया। तो इस केस में प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला, दैट इज 8 इंटू 150, ठीक है ना, क्योंकि यही वाला एरिया एक्सपोज्ड है ना फ्लो को, तो दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्टेड एरिया। तो एफ डी विल बी इक्वल टू सी डी टाइम्स हाफ रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर टाइम्स ए पी, मतलब क्या हो जाएगा 8 इंटू 0.15 मीटर में। तो सी डी दे रखा है 2, इट इज हाफ, रो इज 1000, यू इन्फिनिटी इज रखा है यू मतलब 2, तो यू का स्क्वायर मतलब 4, 8 इंटू 0.15, 2 कैंसिल, तो इट इज कम आउट एज 4 इंटू 8 इंटू 0.15 इंटू 1000, 4800 मी कंफर्म, यस। तो 4800 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस इन न्यूटन, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स इज ऑलवेज गिवन बाय दिस वेयर एपी इज अ प्रोजेक्टेड एरिया। तो इस केस में मतलब लव शेप में प्रोजेक्टेड एरिया क्या किसके बराबर होता है, मतलब जो फ्री स्ट्रीम डायरेक्शन होती है ना, मतलब सपोज दिस इज बॉडी लाइक दिस, ठीक है, एक कोई ब्लफ बॉडी है और हमारी फ्री स्ट्रीम की डायरेक्शन ये है, तो जो क्रॉस सेक्शन मतलब जो सेक्शन फ्री स्ट्रीम के परपेंडिकुलर होता है ना, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। जैसे स्पीयर के केस में जो सर्कल मतलब ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, फ्री स्ट्रीम डायरेक्शन। तो ड्रैग मतलब इसके केस में प्रोजेक्टेड एरिया इज पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर सपोज दिस लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो इट इज ब्रेड्थ इनटू हाइट इज अ प्रोजेक्टेड एरिया फॉर दिस केस, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, दैट इज एन ऑरिफिस प्लेट इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ द एयर डेंसिटी। तो फ्लूइड कौन सा है, एयर है, इन अ डक्ट ऑफ 250 mm diameter, so diameter of duct is 250 mm and the volume flow rate is 1 meter cube per second. The flow at section 1 and 3 is uniform, ठीक है, and the section 2 is located at vena contracta. Then the diameter ratio dt by d1 is 0.66, तो dt by d1 दे रखा है उन्होंने 0.66, ठीक है, मतलब dt क्या दे रखा है 0.66 टाइम्स d1, तो ये dt दे रखा है, और फ्लो एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा दैट इज A2 इज इक्वल टू 0.65 टाइम्स AT। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज D2 स्क्वायर इज 0.65 टाइम्स DT स्क्वायर, तो D2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.65 टाइम्स DT। तो हमें D2 की वैल्यू पता चल गई, और D2 क्या है, एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा है, ठीक है। तो D2 इज नथिंग बट एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो क्या करेंगे हम 2 और 3 के बीच में, दैट इज फ्लो कुछ इस तरह से आएगा, मतलब स्ट्रीम लाइंस यहाँ पे कन्वर्ज होंगी, यहाँ पर मिनिमम हो जाएगी, देन बाद में फिर से डाइवर्ज होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, और यहाँ पर रिसर्कुलेटरी मतलब फ्लो सेटअप हो जाएगा, दैट इज एडीज सेटअप हो जाएंगे, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, लॉसेस होंगे, मतलब ऑरिफिस मीटर में लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना है 2 और 3 के बीच में, तो हम कैसे करेंगे, तो हमें
2 पर एरिया पता है और 3 पर तो पता ही है। तो प्रेशर डिफरेंस के लिए हमें पता है वेना कॉन्ट्रैक्टा और यूनिफॉर्म सेक्शन के बीच में वी नो दैट फ्लो रेट इज नथिंग बट A2 A3 अंडर रूट ऑफ A3 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर 2G डेल्टा H स्टार। ये फॉर्मूला होता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फ्लो रेट, वेयर यहाँ पर जो एक एरिया होता है मतलब एक वेना कॉन्ट्रैक्टा मतलब मिनिमम क्रॉस सेक्शन वाला एरिया होता है और एक पाइप वाला एरिया होता है, ठीक है। तो Q विल बी इक्वल टू A2 नोन है हमें बिकॉज D2 नोन है, A3 नोन है, इट इज इक्वल टू D1 एंड अंडर रूट ऑफ A3 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और ये 2G डेल्टा H स्टार किसके बराबर हो जाएगा, 2G डेल्टा H स्टार विल बी इक्वल टू दैट इज डेल्टा P स्टार बाय रो जी इंटू 2G। तो डेल्टा P 2 टाइम्स डेल्टा P बाय रो, P स्टार बाय रो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा P स्टार बाय रो के बराबर। और डेल्टा P स्टार किसके बराबर है, मतलब डेल्टा P स्टार इज नथिंग बट पीजोमेट्रिक हेड, मतलब प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 और 3 के बीच में, दैट इज P3 बाय रो जी प्लस Z3 माइनस P2 बाय रो जी प्लस Z2। इसी को हम डेल्टा H स्टार के बराबर लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर Q नोन है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, A2 नोन है, A3 नोन है, A2 हमने यहाँ से निकाल लिया, A3 तो पहले से ही नोन है, तो ये सारा कुछ नोन हो गया। डेंसिटी ऑफ एयर इज नोन, तो यहाँ से डेल्टा P स्टार निकल के आ जाएगा 422, इट्स इन द रेंज ऑफ 1200 से 1350 के बीच में, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।